नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा हाल ही में बाजार में उतरे स्टॉक जियो फाइनेंस के बारे में। जियो फाइनेंस की बात करें तो ये एक डीमर्ज हुआ स्टॉक है जो रिलायंस से ही निकला है। रिलायंस में इसकी 6.1% की हिस्सेदारी थी जो कि बाहर हुआ। लगभग 1,66,000 करोड़ के मार्केट कैप पे लिस्ट हुई ये कंपनी। लगभग 261 रुपीज के भाव पर लिस्ट हुआ, जिसके बाद कंटिन्यू अगले 5 ट्रेडिंग सेशन लोअर सर्किट लगा। उसके बाद जब अगले हफ्ते स्टॉक में शुरुआत हुई दोबारा एक फ्रेश सिरे से, तो शेयर भागना शुरू हुआ और भागते भागते स्टॉक ने दोबारा 266 रुपीज का हाई लगाया। एंड उसके बाद से ये नॉर्मल ट्रेड कर रहा है, धीरे 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 नीचे आता जा रहा है। अभी करंटली 231 रुपीज के लेवल्स पे आपके लिए कल के सेशन में क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। मैंने इस स्टॉक के ऊपर आपके साथ डेली बेस पे 1-2 वीडियो शेयर करी जब ये स्टॉक लिस्ट हुआ था। 21 अगस्त 2023 को इस स्टॉक ने बाजार में अपनी शुरुआत करी और मैंने आप सभी के साथ कंटिन्यू इस स्टॉक को डिस्कस करा, कंटिन्यू आपको इस स्टॉक के बारे में अपडेट दी और सिर्फ एक ही चीज बोली, बाय ऑन डिप्स होल्ड, बाय ऑन डिप्स होल्ड। अभी ये शेयर बाजार में उतरे हुए ऑलमोस्ट इस स्टॉक को 1 महीने से कुछ समय ज्यादा हो गया है। अब यहाँ पे निवेशकों के कमेंट आ रहे हैं, भाई क्या करें जियो फाइनेंस के स्टॉक में, क्या ये शेयर उठेगा, क्या ये खरीदने का मौका है या यार बेकार है, निकल जाए। तो आप बेकार किसी चीज को कैसे कह सकते हैं जिसमें आपने केवल 20-25 दिन का अभी तक कारोबार होते हुए देखा है, ट्रेडिंग होते हुए देखी है। मैं हमेशा अपनी वीडियोस में कहता हूं कि स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पैसा बहुत आसानी से बनता है, लेकिन सबसे कठिन तरीके से। आपको यहाँ धैर्य रखना है, इधर उधर की सुननी नहीं है, अपने कॉन्फिडेंस कन्विक्शन से डटे रहना है, गिरावट में खरीदना है। ये चीजें बोलना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल है। स्टॉक मार्केट में हमेशा वो पैसा लगाइए जिस पैसे की आपको जरूरत नहीं पड़ने वाली अगले 1 साल, 3 साल, 5 साल, यहां तक कि 10 साल। अगर आप एक ऐसा पैसा स्टॉक मार्केट में लगाते हो जिसकी जरूरत आपको अगले 1 महीने, 2 महीने या 3 महीने में, बहुत से लोग क्या करते हैं, बैंक में पैसा पड़ा है, कुछ अपॉर्चुनिटी दिख रही है बाजार में, ठीक है अभी लगा देता हूं, 3 महीने तक तो पैसा बन ही जाएगा, वापस निकाल लूंगा। इस सोच से ये डिसीजन ही गलत है। इस तरीके से पैसा लगाओगे तो आपका पैसा कब ट्रैप हो जाएगा, फंस जाओगे, कब पता ही नहीं चलेगा। तो वो पैसा स्टॉक मार्केट में आता है जो लंबी अवधि के लिए है। और स्टॉक मार्केट में जितना दूर का देखोगे ना, जितना विजन लॉन्ग रखोगे, उतना बड़ा पैसा बनाने के चांसेस बढ़ जाएंगे और लॉस होने के चांसेस तो खत्म हो जाएंगे। अब जियो फाइनेंस पे वापस आते हैं और कारोबार को समझते हैं। जियो फाइनेंस की बात करें तो आपको जियो फाइनेंस से क्या समझ में आता है, एनबीएफसी से क्या समझ में आता है, इस कंपनी का मैनेजमेंट क्या बताता है, ये सारी चीजें आपको ये बताती हैं। कंपनी का कारोबार ऐसा है जिसमें बहुत ग्रोथ है, कंपनी का मैनेजमेंट ऐसा है जिसमें पावर है कंपनी को फर्श से अर्श पे तुरंत पहुंचाने का, ठीक है। कंपनी की बात की जाए तो बेहद तगड़ी कंपनी है। कंपनी का मैनेजमेंट रिलायंस ग्रुप, समझ रहे हो बात को, मोटा भाई कहां से कहां पहुंचा सकते हैं, किसके साथ टाई अप कर सकते हैं आप और हम सोच भी नहीं सकते। जब अनाउंसमेंट आएगी तो रिएक्शन आएगा, तब तक होल्ड। मैं आपसे कह रहा हूं 2 साल के व्यू से होल्ड करो। ये शेयर आपको 400 रुपए दिखेगा। अगर किसी में दम है वही लेना और रखना और गिरावट में खरीदना, दम नहीं है तो बेकार है। अभी 2 दिन पहले जब 225 पे था तब भी मैंने आपसे कहा खरीदने का मौका है, 225 पे ले लो। पहला इंस्टॉलमेंट तो डाल ही दो, दूसरा इंस्टॉलमेंट 210 रुपए के करीब डालेंगे। अगर गिरा उसके बाद तो और फर्दर ऐड करेंगे, बेचना नहीं है। 300 रुपए, 350 रुपए और 400 रुपए, ये हमारे लक्ष्य हैं। इस शेयर में अभी 231 रुपए का भाव है, कोई दिक्कत नहीं है, 225-20 पे आराम से खरीदो और होल्ड करो। कंपनी अभी इसके फाइनेंशियल्स के हिसाब से बहुत वीक है, इसलिए कुछ लोग ये भी कहते हैं भाई 6000 के पीई पे है। अरे वो 6000 के पीई पे इसलिए क्योंकि कंपनी का 200 करोड़ का सेल है, 50 करोड़ का प्रॉफिट है, लेकिन ये 100 करोड़ 200 करोड़, ये 10,000 करोड़ में कितना समय लगना है बदलने में, आप बताइए। मोटा भाई के पास ना पैसे की कमी है। एनबीएफसी कारोबार के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पैसा, रोकड़ा। क्या करना है उन्हें, पैसा देना है ब्याज पे, पैसा बनाना है ब्याज से, बस यही तो करना है। कंपनी की खुद की इक्विटी लगभग 1,20,000 करोड़ की है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी का जो काम है और इस कंपनी के पास पैसे की कोई कमी नहीं होने वाली है। तो मुझे लगता है आप थोड़ा समय दो और कोई बड़ी अनाउंसमेंट का वेट करो, ये स्टॉक कमाल करेगा और पैसा बना के देगा।
जो बाजार में फ्रेश उतरे हैं उन्हें भी मैं कहना चाहता हूं इस शेयर में बाय ऑन डिप्स करते रहिए, स्टैगर्ड वे में खरीदते रहिए, गिरावट में खरीदना मत भूलना, बस इतना कहना चाहूंगा। होप आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई होगी, पसंद भी आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।